इंडिया का सिल्वर मेडल जीतना एट दी वर्ल्ड चैंपियनशिप, स्टैच्यू ऑफ पीस अनवील होना, वही इंपॉर्टेंट डेज जैसे कारगिल विजय दिवस, नेशनल फ्लैग डे, ये सारे इवेंट्स काफी इंपॉर्टेंट है। सो हे एवरीवन, वेलकम टू फिनोलॉजी लीगल। मैं हूं हिमांशी और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स। पहली कैटेगरी है अपॉइंटमेंट्स की। श्रीलंका जो कि एक नेबरिंग कंट्री है जहां इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, वहां रिसेंटली नए प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया गया जो कि है मिस्टर रानिल विक्रमसिंघे। ये यहाँ के 8th प्रेसिडेंट है। इसी के साथ उन्होंने नए प्राइम मिनिस्टर को भी अपॉइंट किया, मिस्टर दिनेश। नेक्स्ट है अबाउट दी G20 शर्पा। G20 जो कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके नए शर्पा को अपॉइंट किया गया जो कि है अब मिस्टर अमिताभ कांत, जो इंडिया की नीति आयोग के फॉर्मर CEO भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है अबाउट द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक, जो कि एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इसके नए चीफ इकोनॉमिस्ट एक इंडियन है, मिस्टर इंदरमित गिल। ये एक्चुअली सेकेंड इंडियन है जिन्हें ये पोस्ट मिली आफ्टर मिस्टर कौशिक बासु। अगली है अबाउट द CEO ऑफ NSE। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया का लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। तो रिसेंटली मिस्टर आशीष कुमार चौहान ने अपनी पोजीशन एज द BSE चीफ को क्विट करके NSE को ज्वाइन किया है एज द न्यू CEO। एंड लास्टली अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ FATF। ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है जो कि एक इंटरनेशनल बॉडी है जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की एक वॉचडॉग है। रिसेंटली मिस्टर T राजा कुमार को अपॉइंट किया गया है एज द न्यू प्रेसिडेंट। इन सभी मंथली इवेंट्स के अलावा काफी और भी इंपॉर्टेंट चीजें हुई है, जैसे नेशनल एम्बलम के कंट्रोवर्सी, सर्विस चार्ज रिलेटेड इशू, अबॉर्शन लॉज इन इंडिया, फॉलिंग रुपी की क्राइसिस। अगर आप इन सभी टॉपिक्स पर एक इवैल्यूएटिव और एक इन डेप्थ एनालिसिस चाहते हैं तो आप हमारे इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जहां हमने सभी तरीके से इन टॉपिक्स को कवर किया है जो आपकी आने वाले एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। So you can check it out from the link below. अगली कैटेगरी है स्पोर्ट्स की। आप सभी ने नीरज चोपड़ा का नाम तो सुना ही होगा, जो कि एक एथलीट है रिलेटेड टू जैवलिन थ्रो। इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी बाय विनिंग इंडिया का पहला सिल्वर मेडल एट दी वर्ल्ड चैंपियनशिप। ध्यान रहे, हम बात कर रहे हैं इंडिया के पहले सिल्वर मेडल के बारे में। वहीं इंडिया का पहला मेडल एट दी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता गया था अंजू बॉबी जॉर्ज के द्वारा इन 2003 इन लॉन्ग जंप। नेक्स्ट हम जिनकी बात कर रहे हैं, उनकी एज भले ही ओल्ड हो बट उनकी स्पिरिट काफी यंग है। हम बात कर रहे हैं 94 ईयर ओल्ड भगवानी देवी के बारे में, जिन्होंने अगेन हिस्ट्री क्रिएट कर दी बाय विनिंग इंडिया के लिए गोल्ड इन दी 100 मीटर स्प्रिंट एट दी वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक आउटडोर, जो इवेंट फिनलैंड में हुआ था। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बारे में। रिसेंटली इन्होंने ICC विमेंस की T20 वर्ल्ड कप की सारी होस्टिंग कंट्रीज को रिलीज किया है 2024 से 2027 के बीच में। इनमें से इंडिया होस्ट करने वाला है ICC विमेंस ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप फॉर 2025। ये इंडिया का 5th टाइम होगा टू बी होस्टिंग विमेंस टूर्नामेंट। वहीं बात करें इनकी मेंबर लिस्ट की, तो रिसेंटली इन्होंने अपनी मेंबरशिप इंक्रीज की है और 3 न्यू कंट्रीज को ऐड किया है, जो कि है कोट d'Ivoire, कैम्बोडिया एंड उज्बेकिस्तान। अब इसके साथ इनकी टोटल मेंबरशिप 108 हो चुकी है। अब हम उस इंडियन क्रिकेटर की बात करते हैं जो कि पहले कैप्टन बन गए हैं पूरी हिस्ट्री में, जिन्होंने 13 कंसेक्यूटिव और सक्सेसिव T20 इंटरनेशनल्स जिताए हैं। हम बात कर रहे हैं मिस्टर रोहित शर्मा की। अब कुछ अवार्ड्स भी देख लेते हैं। इनमें सवाल पूछे जाते हैं रिलेटेड टू देयर कैटेगरी। फॉर एग्जांपल, फील्ड्स मेडल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो फील्ड्स मेडल एक्चुअली हाईएस्ट ऑनर होता है किसी भी मैथमेटिशियन को, जिसे हर 4 साल में प्रेजेंट किया जाता है। इस साल ये दिया गया यूक्रेनियन मैथमेटिशियन मैरियाना को अलॉन्ग विद अदर्स। इसी के साथ ये सेकेंड वुमेन बनी जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है, जिन्हें ये मेडल प्रेजेंट किया गया है। ये नोबेल प्राइज माना जाता है इन द फील्ड ऑफ मैथ्स। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फेमिना मिस इंडिया के बारे में, जो इस बार दिया गया सिमी शेट्टी को, जो कि कर्नाटका से बिलोंग करती है। इन्हें ये क्राउन प्रेजेंट किया गया था मानसा वाराणसी के द्वारा, जो कि पिछले साल की विनर थी। वहीं फर्स्ट रनर अप रही रूबल शेखावत। नेक्स्ट है ग्लोबल एनर्जी प्राइज फॉर 2022। तो इस साल ये दिया गया इंडियन ओरिजिन प्रोफेसर मिस्टर कौशिक राजशेखरा को। इन्हें ये दिया गया इन द न्यू वेज ऑफ एनर्जी एप्लीकेशन कैटेगरी में, क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा रहा ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन एंड एनर्जी एफिशिएंसी की टेक्नोलॉजीज़ के लिए। इनके साथ साथ मिस्टर विक्टर एंड मिस्टर मर्क्यूरी को भी ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे USA's पब्लिक सर्विस अवार्ड के बारे में। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये USA के डिफेंस सेक्रेटरी के द्वारा दिया जाता है उन लोगों को जो इंडिया US रिलेशनशिप को और बेहतर बनाते हैं। इस बार ये दिया गया जनरल मनोज मुकुंद नरवाने को। एंड लास्टली अबाउट द राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार, जैसा कि नाम बताया जा रहा है, ये सेटअप किया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा।
ये एक नेशनल लेवल अवार्ड है जिससे माइनिंग को प्रमोट किया जाएगा कंट्री में, और इससे स्टेट्स को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वो और ज्यादा इनिशिएटिव्स ले, एक्सप्लोर करे, ऑक्शन करे और मिनरल ब्लॉक्स को ऑपरेशनलाइज करे। इसी के साथ क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इंडिया का सबसे ज्यादा मिनरल रिच स्टेट कौन सा है? कुछ बुक्स एंड ऑथर्स की बात करें तो पहली है दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ अ लेजेंड। ये लिखी गई है फैजल फरूकी के द्वारा, जो कि बेस्ड है ऑन द लाइफ ऑफ यूसुफ खान। यूसुफ खान क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली ओरिजिनल नेम है मिस्टर दिलीप कुमार का, एंड ये बुक उनके लिए एक ट्रिब्यूट है। नेक्स्ट है गेटिंग द ब्रेड द जेन-ज़ी वे टू सक्सेस। ये लिखी गई है यंग यूट्यूबर प्रार्थना बत्रा के द्वारा, जिसमें इन्होंने अपने इंटरव्यू रिलेटेड एक्सपीरियंस को शेयर किया है जो इन्होंने लीडर्स, एंटरप्रेन्योर्स एंड मीडिया पर्सनालिटीज के लिए थे। अब बात कर लेते हैं कुछ रैंक्स, इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स की। सबसे पहले हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। ये हमें पूरी दुनिया के सबसे पावरफुल पासपोर्ट्स के बारे में बताता है, बेस्ड ऑन द फैक्ट कि उस पासपोर्ट होल्डर को कितनी कंट्रीज में फ्री वीजा एक्सेस मिलता है। सो अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स, जापान का सबसे पावरफुल पासपोर्ट है, फॉलोड बाय सिंगापुर एंड साउथ कोरिया। यहाँ इंडिया का रैंक रहा 87। वहीं बात करें इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के बारे में, तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव टूल है, एक कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है जो हमें बताता है कि हमारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज कितने इनोवेटिव है। इसे रिलीज किया जाता है नीति आयोग के द्वारा, जिनके अनुसार कर्नाटका सबसे इनोवेटिव स्टेट रहे, वहीं यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़। एंड लास्टली स्टार्टअप रैंकिंग फॉर 2021। ये रिलीज की जाती है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT के द्वारा, जिसमें 24 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरीज को रैंक किया जाता है बेस्ड ऑन द इनिशिएटिव्स कि ये स्टार्टअप इकोसिस्टम को कितना प्रमोट कर रहे हैं। इसमें बेस्ट परफॉर्मर, टॉप परफॉर्मर्स, लीडर्स, एस्पायरिंग लीडर्स एंड डेवलपिंग स्टार्टर्स की कैटेगरी होती है, जिसमें टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स रहे जम्मू कश्मीर, केरला एंड महाराष्ट्र। वहीं बेस्ट परफॉर्मर रहा गुजरात 3rd टाइम इन अ रो। अगली कैटेगरी है नेशनल न्यूज़ की। सबसे पहले हम देख रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड के बारे में। इस आइलैंड को एक्चुअली रीनेम किया गया था फ्रॉम रॉस आइलैंड इन 2018। अभी रिसेंटली इसे ट्रांसफर कर दिया गया है अंडमान निकोबार कमान से अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी कि इसे फाइनली उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया। वेटलैंड्स का कंजर्वेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है बायोडाइवर्सिटी के लिए, इसलिए कन्वेंशन ऑन वेटलैंड साइन किया गया था 1971 में इन ईरान, जिसके अंडर लिस्ट होती है उन वेटलैंड्स की जिन्हें नेशनल इंपॉर्टेंस और कंजर्वेशन की जरूरत हो। रिसेंटली 5 न्यू रामसर साइट्स को लिस्ट किया गया है, जिनमें से 3 तमिलनाडु, 1 मिजोरम और 1 मध्य प्रदेश से है। इसी के साथ इंडिया की टोटल रामसर साइट्स हो चुके हैं 54, जिससे अब वेटलैंड्स और अच्छे तरीके से कंजर्व हो पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें स्टैच्यू ऑफ पीस के बारे में, तो इसे रिसेंटली अनवील किया गया यूनियन होम मिनिस्टर के द्वारा इन श्रीनगर। ये स्टैच्यू है ऑफ स्वामी रामानुजाचार्य, जो कि इंडिया के ग्रेटेस्ट थिंकर, फिलोसोफर एंड सोशल रिफॉर्मर माने जाते हैं। इन्होंने अनटचेबिलिटी के खिलाफ रिवोल्ट किया था और सोसाइटी में मेजर चेंजेस भी लाए थे। नेक्स्ट हम देख रहे हैं इंडिया की पहली ट्राइबल प्रेसिडेंट के बारे में, जो कि अब बन गई है द्रौपदी मुर्मू। ये इंडिया की यंगेस्ट प्रेसिडेंट होने के साथ साथ इंडिया की पहली प्रेसिडेंट है टू बी बोर्न आफ्टर इंडिपेंडेंस, और ये 2nd वुमेन प्रेसिडेंट है आफ्टर प्रतिभा पाटिल। ये बिलोंग करती है संथाल ट्राइब को, जिन्होंने रामनाथ कोविंद जी को रिप्लेस किया। अगला हम देख रहे हैं फ्लैग कोड के बारे में, जो कि एक्चुअली एक सेट ऑफ लॉज है, कन्वेंशंस है कि हमें फ्लैग को कैसे यूज करना चाहिए, डिस्प्ले करना चाहिए या होइस्ट करना चाहिए। इससे रिलेटेड इस फ्लैग कोड को एक्चुअली मॉडिफाई किया गया है। सेंटर ने अब परमिट कर दिया है कि हम फ्लैग को डिस्प्ले कर सकते हैं कॉन्स्टेंटली, यानी कि अब तक फ्लैग सिर्फ फ्लाई किया जा सकता था सनराइज और सनसेट के बीच, बट अब इसे फ्लाई किया जा सकता है थ्रू द नाइट एज वेल। लास्टली अबाउट इंडिया के लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट के बारे में, तो NTPC लिमिटेड ने इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट को कमीशन किया है इन तेलंगाना, जिसकी कैपेसिटी 100 मेगावाट है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल न्यूज की कैटेगरी। यहाँ हम देख रहे हैं फर्स्ट ब्लैक वुमेन के बारे में जिन्होंने USA सुप्रीम कोर्ट को सर्व किया, तो ये है कितांजी जैक्सन। इसी के साथ जो USA की 9 मेंबर बेंच है, वहां अब 4 वुमेन है। इसी के साथ ये बन गई है अभी तक की सबसे डाइवर्स बेंच। अब तक हम जानते थे कि चाइना सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री है, बट अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट रिपोर्ट बाय यूनाइटेड नेशंस, दुनिया की पॉपुलेशन 8 बिलियन क्रॉस करने जा रही है बाय नवंबर 2022। वहीं एस्टिमेट ये भी है कि इंडिया सरपास करने वाला है चाइना को टू बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री बाय 2023।
यानी कि 2023 तक आते आते चाइना नहीं बल्कि इंडिया होगा दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री। नेक्स्ट हम बात करेंगे वैक्सीन रिलेटेड टू मंकी पॉक्स जो कि तेजी से फैल रहा है, जहां 16,000 केसेस देखे गए हैं ग्लोबली। उसकी नई वैक्सीन यूरोपियन कमीशन के द्वारा अप्रूव की गई है, जो कि है IMVANEX, जिसे बनाया गया है बवेरियन नॉर्डिक कंपनी के द्वारा। एंड लास्टली नेटो के बारे में, जो कि है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में थी। इन्होंने अपना रीसेंट समिट कंक्लूड किया है मैड्रिड स्पेन में, जिसे चेयर किया गया था सेक्रेटरी ऑफ नेटो जेंस स्टोल्टनबर्ग के द्वारा। एंड लास्टली द इंपॉर्टेंट डेज का कैटेगरी, कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 26 जुलाई को ऑन द हिस्टोरिक विन ओवर पाकिस्तान इन 1999। इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विजय लॉन्च करके पाकिस्तानी फोर्सेस को रिमूव किया था फ्रॉम द इंडियन साइड ऑफ द LOC। नेक्स्ट है नेशनल फ्लैग डे। इसे सेलिब्रेट किया जाता है 22 जुलाई को, जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने इंडियन फ्लैग को अडॉप्ट किया था। इसे डिजाइन किया गया था पिंगली वेंकैया के द्वारा। अगला आयकर दिवस के बारे में, जिसे सेलिब्रेट किया जाता है CBDT के द्वारा ऑन 24 जुलाई। नेक्स्ट है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। इसे ऑब्जर्व किया जाता है 11 जुलाई को, जिससे हम अवेयरनेस फैला सके लोगों में अबाउट द ग्लोबल पॉपुलेशन एंड उससे रिलेटेड इश्यूज। अब आपने UFO यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में तो सुना ही होगा। इससे रिलेटेड भी एक इंपॉर्टेंट डे है, द वर्ल्ड UFO डे, जिसे ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 2 जुलाई। ये डेडिकेटेड है टुवर्ड्स रेजिंग अवेयरनेस अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ UFOs, और इससे हम लोगों को एनकरेज करते हैं कि वो सोचे कि अर्थ के बियॉन्ड भी पॉसिबिलिटी है लाइफ की। जाने से पहले आप सभी के लिए एक सवाल कि हमारे इंडियन नेशनल फ्लैग में अशोकन चक्र के अलावा पहले क्या रिप्रेजेंट किया जाता था, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ऐसे ही और इवैल्यूएटिव और इंटरेस्टिंग सेशंस के लिए आप हमारे इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जहां हमने ढेर सारे चैप्टर्स के अंदर काफी सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, जो आपकी आने वाली एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। एंड नाउ आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वन।